अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हरम अफ़ीफ़ और मनी ट्री में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो की ट्यूटोरियल में हमने एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ा था कि ड्राइंग को हमने किस तरह से रीड आउट करना है और उसके कितने हिस्से हैं, क्योंकि ड्राइंग समझना बहुत ज़रूरी थी एक्सकवेशन या कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे सामने हमारे पास एक प्लान है और ये इसके साथ हमारे पास सेक्शन है। देखिए एक्सकवेशन में क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में क्वांटिटी चाहिए होगी एक्सकवेशन के लिए, या हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। वॉल्यूम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत होगी, ब्रेथ की ज़रूरत होगी और डेप्थ की ज़रूरत होगी, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। जैसे कि हमने पहले ड्राइंग में देखा था कि लेंथ और ब्रेथ हमें डायरेक्टली प्लान से मिलेगी और हाइट को हम सेक्शन से देख सकते हैं। इसी तरह से डेप्थ को भी हम सेक्शन से ही देखेंगे। इसे हम इसको एलिवेशन से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेक्शन से देखेंगे। इसके बाद अब मैं जाऊँगी एक्सेल की शीट में। ये जिस तरह से हमने मनी ट्री कंस्ट्रक्शन सर्विस का एक्सकवेशन फॉर्मेट बनाया हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीरियल नंबर होता है, दैन डिस्क्रिप्शन में जो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं उसका नाम आ जाता है। उसके बाद नंबर के उनकी क्वांटिटी कितनी है, फिर उसकी लेंथ आ जाती है, उसके बाद ब्रेथ आ जाती है। क्वांटिटी का यूनिट हम क्यूबिक फीट में लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन से आता है लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ की। उसके बाद हम टोटल क्वांटिटी, जो हमारी पूरी चार्ट के एंड में हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्वांटिटी। इसके बाद हम एक रिमार्क्स का कॉलम बनाते हैं, जिसमें कोई भी अगर ज़रूरी बात लिखनी हो, कुछ भी मेंशन करना हो, तो वो हम यहाँ पे रिमार्क्स में करते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग की तरफ। अब ड्राइंग के लिए हमने ऑटोकैड की एक फ़ाइल खोली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट नंबरिंग की हुई है। ये जो नंबरिंग है ये एक्चुअली वॉल नंबरिंग है। वॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों तो फिर हम ग्रिड सिस्टम पे ऊपर चलते हैं। जो भी मेंशन हो, चाहे वो वॉल हो चाहे वो ग्रिड हो, तो एक्सेल की शीट में वही मेंशन करेंगे। अब जैसे हमारे केस में वॉल थी तो हमने वॉल का मेंशन किया, लेकिन अगर यहाँ ग्रिड होता तो हम ग्रिड मेंशन करते, जैसे ग्रिड ए, ग्रिड AB वगैरह। ये एक्चुअली हमारी लोकेशन को शो करता है, उस लोकेशन को जहाँ पे हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमारे केस में ये वॉल नंबर 1 है, क्योंकि वॉल नंबर 1 दोनों साइड्स पर है, इसलिए हमने वॉल नंबर 1 के आगे क्वांटिटी इसकी 2 लिखी है। अब मैंने इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो फिर मैं सेक्शन में जाऊंगी और वहाँ से फाइंड आउट करूँगी कि एक्चुअली हमें एक्सकवेशन करनी कितनी जगह की है। यहाँ सेक्शन में देखिए कि हमारे पास ये सेक्शन है और हमने 1 फुट चौड़ाई की एक्सकवेशन करनी है। ये ऊपर हमारे पास ब्रिक वर्क है और उसके ऊपर वॉल है। वॉल की चौड़ाई 9 इंच है और ये ऑफसेट्स हैं जो हमने PCC के लिए प्रोवाइड करने हैं, और इस बाकी हिस्से के ऊपर हमने ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। और हमारे पास जो टोटल विड्थ है इसकी वो 1 फीट है। ग्राउंड लेवल तक जो हमारी हाइट है ये देखें 1 फुट 8 इंच और यहाँ से 4 इंच PCC की, तो टोटल तकरीबन 2 फीट बन रही है एक्सकवेशन के लिए। अब हम इसको चेक करते हैं। एक्सकवेशन के प्लान को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से उठाएं। अब देखेंगे प्लान में हर चीज़ मेंशन है। अब ये जो बाहरी लाइन्स हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ तक हमारी एक्सकवेशन होनी है। अब ये जो लेवल आप ये देख लें, ये एक्सकवेशन की चौड़ाई है, यानी कि चारों तरफ ये ऑफसेट लगेगा हमारा। चारों तरफ हमने इसी तरह से खुदाई करनी है। ये एक्सकवेशन की चौड़ाई है और ये दीवार की चौड़ाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सेक्शन से हमने किस तरह से चीज़ों को उठाना है। अब मैंने इसको अंडू कर दिया। अब ये हम आते हैं इस प्लान की तरफ और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो डेप्थ है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये हमने क्रॉस सेक्शन से लेनी है और इन सब को हमने पुट कर देना है एक्सेल शीट के अंदर। लेंथ चेक करने के लिए इसकी मैंने DAL की कमांड ली। इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो हम इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे। इन कमांड्स के थ्रू हम तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी डायमेंशन चेक करती हूँ। इसकी डायमेंशन है 52 फीट और 3 इंच, और इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 52.25 फीट बन रही है। अब हमने चौड़ाई लेनी है और इस चौड़ाई को हम प्लान से भी ले सकते हैं और सेक्शन से भी ले सकते हैं। अब यहाँ हमारी जो इसकी चौड़ाई है क्रॉस सेक्शन में वो 1 फीट है और डेप्थ हमारे पास 2 फीट। पहले बताई थी कि 1 फुट 8 इंच और 4 इंच PCC की छोड़कर, तो हमारे पास टोटल जो डेप्थ बनती है, यानी कि हाइट जो हमारी बन रही है ग्राउंड लेवल तक, वो 2 फीट बन रही है। अब हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ को मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसमें लिख देंगे। 209 हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई।
वॉल 1 की। अब वॉल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये चेक करना है कि वॉल नंबर 2 टोटल हैं कितनी कि जिनकी लेंथ सिमिलर हो। ड्राइंग में देख सकती हैं कि ये 4 वॉल जो हैं वॉल नंबर 2 वो सेम लेंथ की हैं, यानी वॉल नंबर 2 की क्वांटिटी 4 है। लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम देखेंगे कि जहाँ तक एक्सकेवेशन हो चुकी है। अब वॉल नंबर 2 की जो लेंथ होगी वो एक्सकेवेशन के पॉइंट्स को छोड़ के जो दरमियान का हिस्सा होगा वहाँ तक होगी, तो कि हमारे पास 24.2 फीट बन रही है। वॉल नंबर 1 की एक्सकेवेशन पॉइंट को हमने लाजमी कंसिडर करना है, हमने उसको दोबारा नहीं लेना वरना हमारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। हमारे पास एक्सेल शीट में ये देखें, वॉल नंबर 2 की क्वांटिटी हमारे पास नंबर ऑफ वॉल नंबर 2 कितनी थी 4 थी, और उसकी लेंथ हमारे पास बनी थी 24.25 एक्सकेवेशन के पॉइंट्स को निकाल के, और इसकी ब्रेथ, डेप्थ और क्वांटिटी वो भी हम मेंशन करेंगे जो कि सेम है। इसकी भी क्वांटिटी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से हमने वॉल नंबर 1 की थी, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब हम वॉल नंबर 3 पर आते हैं। उसकी भी सेम इसी तरह से हमें देखनी है कि वो नंबर ऑफ़ वॉल्स कितनी है। देखिए वॉल नंबर 3 जो है वो 2 है, लेकिन इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखना है कि वॉल नंबर 2 की एक्सकेवेशन हो चुकी है, यानी कि ऊपर वाली वॉल की भी हो चुकी है और नीचे वाली वॉल की भी हो चुकी है। तो इन पॉइंट्स को हमने कंसिडर करना है वॉल नंबर 3 की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हुए। अब ये हम DAL कमांड के साथ चेक करते हैं। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करेंगे। हमारे पास क्वांटिटी आई है 5.75। अब क्योंकि ये टोटल 2 वॉल थी इसलिए हमने 2 लिखा और साथ में इसकी लेंथ में हमने 5.75 लिखा। जो रेस्ट है वो सेम है। अब आते हैं वॉल नंबर 4 की तरफ। वॉल नंबर 4 एक ही है। अब यहाँ तक एक्सकेवेशन हो चुकी है और यहाँ तक भी हो चुकी है, इसलिए अब इसकी लेंथ यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक होगी। इसको भी DAL कमांड से चेक करते हैं और ये टोटल लेंथ 11.75 फीट बन रही है। अब वापस इसको एक्सेल में पुट करेंगे, लेंथ में इसकी हम लेंथ पुट करेंगे और रेस्ट इसका भी सेम है। अब आते हैं वॉल नंबर 5 की तरफ। इसको भी इसी तरह से चेक करना है कि वॉल नंबर 5 टोटल कितनी है हमारे प्लान में। ये वॉल नंबर 5 भी हमारे पास एक ही है। अब इसकी लेंथ लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 13.75 फीट बन रही है। इसको भी हम इसी तरह से एक्सेल में पुट कर देंगे। अब हम वॉल नंबर 6 की तरफ आते हैं। DAL कमांड से हम इसकी भी लेंथ ले लेंगे। अब देखिए यहाँ तक एक्सकेवेशन हो चुकी है और इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 11.5 फीट बन रही है। इसको भी हम इसी तरह से एक्सेल में पुट कर देंगे। अब वॉल नंबर 7 की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास ड्राइंग में वॉल नंबर 7 है और यहाँ तक हम इसकी एक्सकेवेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको भी हम DAL कमांड के साथ करते हैं और टोटल लेंथ हमारे पास 14.5 फीट बन रही है। इसको भी हम इसी तरह से एक्सेल के अंदर पुट कर देंगे। अब हम वॉल नंबर 8 पर आते हैं। ये ड्राइंग में हमारे पास वॉल नंबर 8 है जिसको हम DAL के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें जो कि हमारे पास 5.75 फीट बन रही है और इसको भी हम इसी तरह से एक्सेल शीट में पुट कर देंगे। अब हमारी लास्ट वॉल नंबर 9। वॉल नंबर 9 हमारे पास 2 हैं। यहाँ तक एक्सकेवेशन हो चुकी है और हम इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करते हैं जो कि 11.75 बन रही है और इसको भी हम इसी तरह से एक्सेल शीट में पुट कर देंगे। अब हम इसकी टोटल क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें जितनी हमारे पास क्वांटिटी फाइंड आउट की है इन सब को हम सम अप कर देंगे और हमारे पास आ जाता है 587.5 क्यूबिक फीट, यानी कि 587.5 हमारे पास रिक्वायर्ड है टोटल एक्सकेवेशन एरिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम PCC फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनी ट्री। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।